हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारे बायोलॉजी के चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 1 है हमारे पास, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग सेल्स। लिविंग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन सा है? हैविंग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे बनते हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की। कौन से फीचर की बात कर रहा है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है एबिलिटी टू सेंस एंड रिएक्ट द सराउंडिंग, यानी कि ये यहाँ पर बात कर रहा है कॉन्शियसनेस। कौन से फीचर की? कॉन्शियसनेस की। थर्ड में इसने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ में बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों ही कौन से फीचर में आ गए? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन सा है। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि लिविंग्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है खुद के सराउंडिंग को सेंस करना, यानी कि कॉन्शियसनेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, एबिलिटी टू सेंस एंड रिएक्ट द सराउंडिंग्स। सेकंड क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैटेगरी इज कॉल्ड। अब हमने पढ़ा था टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरी होती है उसको हम बोल देते हैं टेक्सोनॉमिक रैंक या फिर यूनिट या फिर टेक्सोन। ये तीनों ही नाम हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑप्शन में? डोमेन नहीं होगा, स्पीशीज नहीं होगा, फाइलम नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? टेक्सोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन फीचर्स एज कंपेयर टू जीनस। अब हमने पढ़ा था जैसे ही हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे, यानी हायर टू लोअर लेवल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। स्पीशीज लेवल पे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? ज्यादा। लेकिन जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स वो होंगे कम, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का नंबर भी कम है। तो जनरल फीचर्स या जनरल कैरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे? कम। तो जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाए तो जो जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या होते जा रहे हैं? कम। तो यहाँ पे हमसे पूछा है उसने कि जीनस से लेस जनरल कौन है। तो जीनस के नीचे हमारे पास क्या आता है? स्पीशीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पीशीज। वही अगर हम बात करें फैमिली की, क्लास की और डिवीजन की, तो ये सब आते हैं स्पीशीज के ऊपर, और यहाँ पर जो जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन विच टेक्सोन। अब हम हायरार्की लिख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर था किंगडम, फिर था फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट में था हमारे पास स्पीशीज। तो उसने बोला कि जो रिलेटेड स्पीशीज है, हमारे पास स्पीशीज का एक ग्रुप है, तो हम उसको कौन से टेक्सोन में रखेंगे? तो स्पीशीज का जो ग्रुप है वो इंक्लूड किस में हो जाता है? उससे ऊपर वाले लेवल, जीनस में। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा जीनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछ रहा है हमसे? करेक्ट स्टेटमेंट का नंबर। फर्स्ट बोला इसने अर्नस्ट मेयर गेव द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। करेक्ट। हमारे जो चैप्टर 1 से पहले जो कॉलम है साइंटिफिक कॉर्नर का, उसमें क्लियरली मेंशन है अर्नस्ट मेयर के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने हमें दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला बायनोमियल सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि हमें पता है बायनोमियल सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है
कि जो रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वही उनके ग्रोथ के बराबर होता है, यानी वो सेल के नंबर को इंक्रीज करेंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, वही उनमें ग्रोथ भी होगी और वही उनमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया करेक्ट। अब हमें काउंट करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स की नंबर, तो 1 एंड 2, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म मोर सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पे हमें बताना है सिमिलैरिटी होनी चाहिए ज्यादा। वापस से हम हायरार्की लिख लेते हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी यहाँ पर ज्यादा होगी स्पीशीज लेवल पर, और जैसे ही हम किंगडम लेवल पे जाएंगे तो सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सिमिलैरिटी डिक्रीज। तो यहां पर उसने बोला क्लास, जीनस, फैमिली और स्पीशीज, क्लास, जीनस, फैमिली और स्पीशीज। अब इन चारों ऑप्शंस में से देखते हैं हम कि सबसे ज्यादा सिमिलर कहाँ होंगे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर स्पीशीज में, सबसे लोअर लेवल में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICBN स्टैंड फॉर। हमने पढ़ा था जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कि 2 इंटरनेशनल कोड होते हैं, एक तो ICBN और एक ICZN। अब ICBN की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल कांग्रेस, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं। इंडियन कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन भी वर्ड गलत है। देन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। लास्ट इंडियन, ये भी क्या हो गया, गलत। और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये भी हो गई गलत। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया थर्ड, ICBN की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। अब जब हमने लेक्चर 1 में कैरेक्टर्स पढ़े थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है वो सारे लिविंग्स में तो होगी, बट कुछ कुछ नॉन लिविंग्स, जैसे कि हमने लिखा भी था, लिविंग्स में तो होती है, प्लस नॉन लिविंग्स हो गए, जैसे कि माउंटेन या फिर सैंड ड्यून्स, इन सब में भी क्या होती है, ग्रोथ, जो कि होती है रिवर्सिबल। तो ऑप्शन देख लेते हैं आप, ऑल लिविंग्स गलत, क्योंकि लिविंग्स के साथ किस में भी हो रही है, नॉन लिविंग्स में। ऑल नॉन लिविंग्स, यहाँ ऑल वर्ड गलत हो गया। उसके बाद ऑल लिविंग्स करेक्ट एंड सम नॉन लिविंग्स, ये ऑप्शन, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें लिविंग के साथ साथ उसने मेंशन कर दिया कुछ नॉन लिविंग, जो कि हो जाता है करेक्ट। और लास्ट है ऑप्शन नन ऑफ दिस, ये तो हो गया गलत। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ होमो हैबिलिस। जैसे हमने ह्यूमंस का नाम पढ़ा था होमो सेपियंस होता है, वैसे हम क्लास 12th में इवोल्यूशन में पढ़ेंगे होमो हैबिलिस। अब यहाँ पर हमें होमो हैबिलिस की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो सबसे यहाँ पे दिया एनिमल, एनिमेलिया, क्वाड्रेटा, एनिमेलिया और क्वाड्रेटा। अगर हम बात करें तो एनिमेलिया है किंगडम और क्वाड्रेटा है फाइलम, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, किंगडम। तो ऑब्वियसली जहां भी क्वाड्रेटा है वो ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फिर उसके बाद इसने एनिमेलिया के बाद क्वाड्रेटा दिया, ये सही है। इसने क्वाड्रेटा के बाद एनिमेलिया दे दिया, ये हो गया गलत। एनिमेलिया के बाद क्वाड्रेटा, सही। फिर क्वाड्रेटा के बाद डायरेक्ट इसने प्रिमाटा दे दिया, ये भी क्या हो गया, गलत। अब आगे बढ़ते हैं, किंगडम, उसके बाद इसने दिया हमको फाइलम, उसके बाद इसने दे दिया हमको ऑर्डर। इसने यहाँ पर हमको क्लास नहीं दी, क्लास क्या कर दी इसने, गायब। अब प्रिमाटा क्या है, ऑर्डर, तो ये हो गया करेक्ट। ऑप्शन 2 तो वैसे गलत हो गया। ऑप्शन 3 में प्रिमाटा, ऑर्डर, यहाँ इसने किंगडम दे दी, ये भी क्या हो गया, गलत। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली, इसने फैमिली भी नहीं दी। फिर फैमिली के बाद आता है हमारा जीनस। अब हम होमो हैबिलिस में देखें तो होमो हो गया जीनस और हैबिलिस होगी स्पीशीज। तो यहाँ पे जीनस में क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली होमो और होमो, लेकिन ऑप्शन 4 तो ऑलरेडी हम गलत बोल चुके हैं, तो हमें यहाँ से हमारा सही आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 1। और हैबिलिस क्या हो जाएगा,
स्पीशीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो। अगर हम लिविंग सिस्टम के बाहर, विट्रो का मतलब क्या है? आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के बाहर अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को करा रहे हैं तो वो क्या होगी? लिविंग थिंग? नो, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। नॉन लिविंग कन्वर्जन? नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि ये लिविंग में नहीं हो रही। नॉट अकरिंग इन लिविंग्स। अगर ये लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही होती तब हम इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा लिविंग रिएक्शन। ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर हम किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को इन विट्रो कंडीशंस में कराते तो हम उसको क्या बोलते हैं? लिविंग रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स आर। अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉन्शियसनेस है वो सारे लिविंग्स का फीचर है, बट अगर हम बात करें सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस की, लेक्चर 1 में पढ़ा था हमने सेल्फ कॉन्शियसनेस वो फीचर होता है कि जो लिविंग्स है वो खुद के लिए कितना कॉन्शियस है। तो यहाँ पे जो मैमल्स है वो जाएगा गलत, प्राइमेट्स गलत, ह्यूमन और एप्स गलत क्योंकि ये सिर्फ होता है ह्यूमंस के पास। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्शन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज। सेल्फ कॉन्शियसनेस किसके पास है? अभी हमने देखा ऊपर ह्यूमंस के पास। अब ब्लाइंड पीपल मतलब जो नहीं देख सकते, तो वो कॉन्शियस तो होंगे खुद के लिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर डम पीपल मतलब जो बोल नहीं सकते लेकिन वो खुद के लिए कॉन्शियस होंगे, उनके पास भी क्या होगी? सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो ये भी हो गया गलत। फिर हो गया डीफ पीपल मतलब जो सुन नहीं सकते। अब जो डीफ पीपल है वो भी चाहे सुन नहीं पा रहे लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियस तो होंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत। और लास्ट है कोमा पेशेंट, ये ऑप्शन होगा करेक्ट क्योंकि जो पेशेंट कोमा में होता है उसके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हो रहे होते हैं बट वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को क्या कर देता है? लूज। तो यहाँ पे हम कोमा पेशेंट को लिख सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस एब्सेंट। कोमा पेशेंट में सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है? एब्सेंट। और इसको हम एक और नेम दे देते हैं ब्रेन डेड। क्या बोल देते हैं इसको हम? ब्रेन डेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोडाइवर्सिटी डैश विद इंक्रीज इन एरिया। अब हमने पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा, बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? इंक्रीज। डिक्रीज तो ऑब्वियसली होगी नहीं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज होना पॉसिबल नहीं है और कांस्टेंट रहना भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे इसने किसका नेम दिया है हमको? मैंगो का। किसका नेम दिया है? मैंगो का। अब लेक्चर 2 में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उनको रिकॉल करते हैं। ये होगा जीनस, जीनस होगा कैपिटल से, सही है। इंडिका होगी स्पीशीज, स्मॉल से, सही है। लेकिन लिखते वक्त हमें क्या करना था? सेपरेटली अंडरलाइन, वो तो किया नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब ऑप्शन नंबर 2 जीनस मैंजीफेरा करेक्ट, इंडिका स्पीशीज करेक्ट, सेपरेटली अंडरलाइन करेक्ट, जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा करेक्ट, स्पीशीज किस लेटर से स्टार्ट होती है? स्मॉल लेटर से, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर 3 जीनस मैंजीफेरा, फिर उसके बाद लिखा हमने स्पीशीज इंडिका, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, जीनस कैपिटल स्पीशीज स्मॉल, तो ये क्या हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसने जीनस को ही किससे स्टार्ट कर दिया? स्मॉल लेटर से, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया? गलत। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
डॉग्स कम अंडर कैनिस, डॉग्स किस में आते हैं, कैनिस। विच टैक्सॉन हैज बीन मेंशन्ड हियर, यहाँ पे ये किस टैक्सॉन की बात कर रहा है। डॉग जो कैनिस में आते हैं, हमने पढ़ा था दो फैमिलीज हो गए थे हमारे पास, कैनिडे और फेलिडे। फेलिडे में हमने दो जीनस पढ़े थे, कौन कौन से, फेलिस और पैंथेरा। ये हो गई फैमिली और ये हो गया हमारा जीनस। फिर हमने कैनिडी फैमिली में पढ़ा था जीनस डॉग वाला, कैनिस। तो ऑब्वियसली डॉग जो कैनिस है वो हमें क्या दिखा रहा है यहाँ पर, जीनस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वन, ऑड वन मतलब जो सबसे अलग है, मैच नहीं हो रहा। अब पोटैटो और ब्रिंजल हमने पढ़ा था, पोटैटो क्या था, सोलेनम ट्यूब्रोसम, और ब्रिंजल क्या था, सोलेनम मिलोंजिना। दोनों ही सेम जीनस को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन तो है हमारा सही। नेक्स्ट बोला इसने टाइगर, लायन और लेपर्ड, ये तीनों ही कॉमन जीनस कौन से को बिलोंग कर रहे थे, पैंथेरा जीनस को। तो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। फिर इसने नेक्स्ट बोला टाइगर, लायन और कैट। टाइगर, लायन और कैट, इनके जो जीनस है वो अलग हो जाते हैं। टाइगर और लायन में तो होता है जीनस पैंथेरा, और कैट का जो जीनस होता है वो होता है फेलिस। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑड। टाइगर और लायन का जीनस सेम है यहाँ पर पैंथेरा, और कैट का जो जीनस है वो अलग है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट बोला इसने मिलोंजिनम, मिलोंजिना, ट्यूब्रोसम एंड निग्रम, ये तीनों किसके नाम है, स्पीशीज के नाम है, और इन तीनों का जो जीनस है वो क्या है, सेम। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑड ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट मैच, यानी हमें क्या बताना है, गलत। फर्स्ट बोला इसने पैंथेरा और पार्डस, करेक्ट, पैंथेरा हो गया जीनस और पार्डस हो गया स्पीशीज। नेक्स्ट बोला इसने सोलेनम ट्यूब्रोसम, यहाँ पे सोलेनम हो गया जीनस और ट्यूब्रोसम हो गई स्पीशीज, और वो बात कर रहा है पोटैटो की। तो ये भी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में इसने बोला मैंजीफेरा और इंडिकम, मैंजीफेरा हो गया जीनस और इंडिकम तो हमने पढ़ा नहीं, हमने क्या पढ़ा था स्पीशीज में, इंडिका। तो ये ऑप्शन यहाँ से हमें पता चल गया इनकरेक्ट। लास्ट में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर सोलेनम हो गया जीनस और मिलोंजिना हो गया स्पीशीज, ये भी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इंडिकम नाम का हमने कोई स्पीशीज नहीं पढ़ी थी, क्या होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंडिका। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम was not given by Linnaeus, गलत, इसको किसने दिया था, लीनियस ने। नेक्स्ट बोला इसने एप्लीकेबल ऑन ऑल प्लांट्स ओनली, क्या इसमें हमने सिर्फ प्लांट्स की बात की थी, नहीं, हमने प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स की भी बात की थी। नेक्स्ट ऑप्शन बोला एप्लीकेबल ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, करेक्ट। नेम मस्ट हैव 3 कैरेक्टर्स, नो, कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, ओनली 2। थर्ड कंपोनेंट से वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ऑथर, अगर हम ऑथर का नेम लिखते तो उसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, एब्रीविएटेड होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली ये तो करेक्ट है। रिटर्न आफ्टर जीनस, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा मैंजीफेरा, इंडिका और लीनियस को एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा लिन। अब यहाँ पे हम बात करें तो मैंजीफेरा हो गया जीनस और इंडिका होगी स्पीशीज और लिन हो गया ऑथर का नेम। तो क्या जो ऑथर का नेम है हमने जीनस के नेम के बाद लिखा, नहीं, किसके बाद लिखा, स्पीशीज के नेम के बाद, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इटैलिसाइज या अंडरलाइन, ये हमें ऑथर के नेम को नहीं करना होता है, ये हमें करना होता है जीनस और स्पीशीज के नेम को। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज
एब्रीविएटेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए स्टेटमेंट इसने हमको दिया, हायर द टेक्सा, मतलब जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, जितना ज्यादा हायर टेक्सा होगा, मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सोन शेयर, तो उनके बीच में जो कैरेक्टर्स है उनका नंबर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बोला, लोअर द कैटेगरी, यानी अगर हम स्पीशीज की तरफ आएंगे, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो नीचे आने पर डिफिकल्टी बढ़ रही थी कि घट रही थी? डिफिकल्टी कम हो रही थी। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? गलत। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि हायर द टेक्सा, सपोज हम बात कर लेते हैं किंगडम की, मोर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सोन शेयर, तो उनके बीच में जो कैरेक्टर्स है, जनरल कैरेक्टर्स है, वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। जनरल कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां से हमारा क्या हो गया? करेक्ट। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट फॉल्स, मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये भी नहीं है। ए इज फॉल्स, नहीं, ए तो ट्रू है। उसके बाद ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। थैंक यू।